नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज की हमारी संस्कृत लिंग व वचन परिचय भाग 3 कक्षा में स्वागत है। भाग 1 और 2 कक्षा में मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा में संज्ञा शब्दों को लिंग के अनुसार हम 3 भागों में बांटते हैं: पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। और इसी के साथ ये भी बताया कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं जो पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जो स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, नपुंसकलिंग शब्द वो होते हैं जिनसे हमें किसी जाति का बोध नहीं होता। आगे की कक्षा में मैंने आपको बताया फिर पुल्लिंग शब्द हम 2 भागों में बांटते हैं: अजंत पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में स्वर होते हैं और हलंत पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में व्यंजन होते हैं। अजंत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द और विकारांत पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा री मूल स्वर होते हैं। आज की कक्षा में मुझे आपको हलंत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताना था। भाग 1 कक्षा में मैंने आपको बताया था कि हल जो शब्द है वो में व्यंजन के लिए हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं। हल का अर्थ होता है व्यंजन, तो हलंत मतलब व्यंजन जिनके अंत में व्यंजन है। इसमें 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं: नकारांत पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में न व्यंजन होता है, जैसे कि सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन जो होते हैं आधे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम हलंत के साथ लिखते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है तकारांत पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में त व्यंजन होता है। बच्चों जब संस्कृत पढ़ा स्कूलों में पढ़ाई शुरू होती है, प्राइमरी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ाते हैं, पर बड़ी क्लासेस में आगे चलकर आपको ये भी पढ़ना है। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स क्लास बना दी है, पर बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर्स हैं उन जिन्हें सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पढ़ाए गए हैं, जिनकी अभी अभी संस्कृत लगी है, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि वो मेरी कक्षा का भाग 6 ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत संक्षिप्त में, शॉर्ट में सिर्फ बिगिनर्स के लिए इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम नकारांत पुल्लिंग शब्द। नकारांत पुल्लिंग शब्द में जैसे राजन, शशिन, आत्मन। इसी के साथ साथ हम वर्ण विच्छेद भी रिवाइज कर लेते हैं। राजन का देखिए कैसे होगा, र हलन प्लस आ की मात्रा लगे तो आ स्वर आएगा। इसमें कोई मात्रा नहीं लग रही है तो इसका मतलब छोटा अ स्वर है, प्लस न हलन। ऐसे शशिन का श हलन प्लस अ प्लस श हलन प्लस छोटा ई प्लस न। तो ये हो गए आपके नकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे होते तकारांत पुल्लिंग शब्द, उदाहरण में भगवत, श्रीमत, महत। भगवत का देखिए ब हलन प्लस अ, ग हलन प्लस अ, व हलन प्लस अ और लास्ट में त हलन। श्रीमत में जो ये श्री है ये हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन, तो इसको हमने तोड़ा श हलन प्लस र हलन, बड़ी की मात्रा लग रही है बड़ा ई प्लस म हलन प्लस अ प्लस ता हलन, ठीक है। अगले भाग 4 में मैं आपको स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताऊंगी, भाग 5 में नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताऊंगी और भाग 6 में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक समअप इंट्रोडक्शन है लिंग शब्दों का। आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये संस्कृत ज्ञान सरल भाषा में पहुँच सके। धन्यवाद।